इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियल वेडिंग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। आने वाली है महाराज अग्रसेन की जयंती, तो चलिए इस खास मौके पर आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो समाज सेवा के कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनमोहन गोटेवाली जी की। तो चलिए आपकी खास मुलाकात आज उनसे करवाते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हाँ, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप समाज सेवा के कार्य में हमेशा आगे कैसे रहते हैं, कहाँ से मिलती है आपको प्रेरणा? हमारी प्रेरणा हमारे पिताजी से मिली, जिन्होंने शुरू से महाराजा अग्रसेन जयंती मनाने में जो शुरू के 10-15 लोग थे उनमें एक शामिल वो थे। जो महाराजा अग्रसेन धाम अग्रोवा में मन रहा है, जो 1970 के आसपास जो ज़मीन का भूमि पूजन हुआ था, जिसमें 5 ईंट शुरू में रखी गई थी। एक ईंट उसमें हमारे पिताजी स्वर्गीय बशीरनाथ गोटे जी वाले द्वारा रखी गई थी। उसी की प्रेरणा को लेते हुए हम उनको कार्य करते हुए उनको देखते रहते थे। 1998 में उनकी मृत्यु के बाद हम लोगों ने भी उस कार्य को चालू रखा और अपने से जो हो सका वो करते रहते हैं। तो ये बहुत ख़ास बात बताई है कि इतने अनोखे धाम में भी ये शामिल है, इन्हीं के पूर्वजों से वो चीज़ें शुरू हुई हैं। सर, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जितने भी दर्शक हैं आपके सफ़र के बारे में भी जानना चाहेंगे कि अब तक का जो आपका सफ़र है, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे आपने उन सब से डील किया? हम अपने पिताजी से सुनते थे कठिनाइयों की, तो कितनी बार ऐसा होता था वो लोग टांगे में 4 जने होते थे और सामने बैठने वाले 4 भी नहीं होते थे। तो हम अपने पिताजी से अक्सर पूछते रहते थे कि आप ऐसे समाज में लगे हुए हैं जहाँ इतनी लोग आते भी नहीं जितने आप लोग जाते हैं मीटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा था भाई हम लोग तो एक होकर चलते हैं, जो आ गया ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और वो आज हम देखने ऐसी क्रांति आई है कि वो सारे देश में महाराजा अग्रसेन जयंतियाँ मनती हैं। सारे देश में कितने अग्रसेन भवन बने, कितनी सोशल संस्थाएँ हैं, गौशाला हैं, सब चारों तरफ हमारे समाज का उसमें बोलबाला है। हमारी समाज सिर्फ परोपकारी कामों में ज़्यादा ध्यान देती है, ये एक विशेष कारण है और भगवान लक्ष्मी जी की उस पर विशेष कृपा रहती है। जी, ये बात तो बहुत ख़ास बोली है कि अग्रवाल समाज के जितने भी लोग हैं उन पर लक्ष्मी जी की कृपा एक अलग होती है। इसके बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, क्या इससे जुड़ी हुई कोई कथा, कोई स्टोरी है? नहीं, स्टोरी तो मतलब बहुत हैं जो लिखी जाती रहती हैं और समय समय पर बताई भी जाती रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की, महाराजा अग्रसेन जी की सब एक सी बातें हैं। महाराजा अग्रसेन का भी जैसे 1 रुपया एक ईंट वाला जो था मामला, उसने भी उत्थान ही की तरफ सारे देश को लगाया। सारी समाज उस उत्थान पे लगी हुई है। आप समझे हमारे देश में जो गरीबी का वातावरण हाल बना हुआ है, अगर वो हम महाराजा अग्रसेन वाले उत्थान पे चलें, एक गरीब 1 ईंट और 1 रुपये के हिसाब से चलें, तो उसमें भी हमारे को बड़ी कामयाबी मिल सकती है और सरकार ने उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, जो ये बात बोली गई है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर महाराजा अग्रसेन के ही विचारों पर आज की जनरेशन चलती है तो आज के हालात जो है काफ़ी सुधर सकते हैं। सर, एक ख़ास सवाल जितना जो हमारे दर्शक है वो आपसे पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे उसका जवाब। जो आपका नाम है उसमें जो गोटे वाला है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि हमारे पिताजी, हमारा जो बिज़नेस था शुरू में सच्चे गोटे का बिज़नेस था और हमारे पिताजी ने इसको शुरू किया था, हमारे बाबा जी ने शुरू किया 1925 में। और जब इन्होंने वो नाम की बात आई तो उनका वो गोटे सिलने का हमारा काम था, तो उन्होंने अपना नाम शुरू से ही बशीरनाथ जी गोटे वाला रखा। और इस नाम को इतना प्रचलित हुआ कि जितने भी राजनेता रहे, चाहे माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, जो सभी लोग इनको इस नाम से ही प्यार से पुकारते थे। और मेरा भी बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे भी सभी इन लोगों का सर्व आपसी संबंध मिले। और आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी मेरा बड़ा, हमारे गांव के हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी मुझे बड़ा रहने का सौभाग्य मिलता रहता है और आज भी मिल रहा है। और गोटे वाला करके ही हमारा सारे हिंदुस्तान में नाम प्रचलित हुआ, हमारे पिताजी की देन है ये सब।
ये है गोटे वाला जो नाम है उसके पीछे की एक स्टोरी। तो अब महाराजा अग्रसेन जयंती आने वाली है और पूरा अग्रवाल समाज नहीं, पूरा देश इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाता है और महाराजा अग्रसेन को याद किया जाता है। तो उस दिन के बारे में, जयंती के को लेकर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हमने गरीबों की मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ा काम तो यही है कि अगर हम गरीबों की मदद जैसे पहले महाराजा अग्रसेन ने करी, 1 रुपया ईंट गिट दे के, उसी को और आगे बढ़ाते रहें तो देश का भी उत्थान है और समाज का भी उत्थान है। सबसे बड़ा काम यही है। और मेरी तो आप लोगों से, सब लोगों से यही प्रार्थना है कि उस पीढ़ी की, जो पुरानी पीढ़ी हमारी चलती आ रही है, उसके कामों को हम पूरा करें और देश की गरीबी को मिटाने में अपना पूरा योगदान दें। और बताएं। ये बहुत ख़ास बात बोली है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी के जो कार्य छूट गए थे उसको पूरा करना भी आज की जितनी भी पीढ़ी है उसका एक इम्पॉर्टेंस है, उनको करना चाहिए। इसके अलावा जो आज की जनरेशन है, जो आज की युवा हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप समाज सेवा के कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। महाराजा अग्रसेन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित थे और जितना भी अग्रवाल समाज है वो उसी के लिए जाना जाता है। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं समाज सेवा में इतना बिलीव नहीं करती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो प्रेरणा ले ताकि वो भी इन कार्यों में आगे बढ़ सकें? युवा देखिए लगे हुए तो हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने, जो बड़ों ने ज़रा पीछा उन लोगों को बताया नहीं कि भाई हम लोग उस समाज से थे, उन लोगों को उन्होंने हमारे को काम करते हुए देखने में दिक्कत महसूस हुई, वो अपने अपने कामों में संलग्न हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि युवा लगा हुआ नहीं है। युवा नहीं लगा होता तो हम लोग भी नहीं लगे होते। हम लोगों को उन्होंने, युवाओं ने दिया हुआ है सहयोग कि आप अपने समाज के काम में लगे रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करते रहो, हम लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे समय पलटेगा युवा भी इसमें साथ आएगा हमारे। और युवा राजनीतिक में भी साथ आ रहा है। राजनीतिक भी हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आचार्य अपने कृपलानी जी ने एक बार कहा था कि भाई वैश्य कम्युनिटी ही ऐसी कम्युनिटी है जो फाइनेंस के काम को अच्छी तरह से निपटा सकती है। तो उस वजह से ऐसी बात नहीं है, युवा आ रहा है और युवा काम करेगा, समाज का भी काम करेगा, देश का भी काम करेगा। तो मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूँगी जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए, कि महाराजा अग्रसेन जयंती ही और साथ में देशवासियों के लिए कोई ऐसा संदेश दें कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आपकी तरह आगे बढ़ सकें। तो यही संदेश है, सब लोग लगे रहो मेहनत से, और मेहनत से लगे रहें, सरकार का सहयोग साथ लें। सरकार के बिना सहयोग के तो कोई काम हो नहीं सकता। पहले जो लोग थे, हम लोग थे, बिना सरकार के भी चलते थे, लेकिन अब सरकार पूरी सहयोग दे रही है हर तरह से। नए जो कंप्यूटराइज सिस्टम आए हैं उसमें सरकार का पूर्ण सहयोग है। उस सहयोग को लेते हुए युवा वर्ग ने अपने बिजनेस के साथ साथ समाज का भी काम करना चाहिए। उससे समाज का उत्थान होगा, समाज का भी उत्थान होगा और देश का भी उत्थान होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे स्पेशल मेहमान मनमोहन गोटेवाले। इसके अलावा आप सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए MMPB आवाज़ के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियल वेडिंग।